आज लगभग चौथा दिन है और सिदड़ा रोड के ऊपर जो रेस्टोरेंट्स बंद करने का डिसीजन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, उसके अंदर लगभग 29 के करीब ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको फिलहाल बंद करवा दिया गया। ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जो यहाँ पर सिदड़ा रोड की शोभा बढ़ाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब से सिदड़ा रोड के ऊपर ये रेस्टोरेंट्स खुले, काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पर आकर अपना रेस्टोरेंट्स में आते थे, अपना डिनर करना, लंच करना, बर्थडे पार्टीज़ करना, ये सब कुछ यहाँ पर आते थे लोग करने अपनी पार्टीज़ वगैरह। और ये जो रेस्टोरेंट्स हैं ये लगभग नरवाल से लेकर सिदरा तक ये सभी रेस्टोरेंट्स थे जिनको बंद करने का ऑर्डर दिया गया। और ऑर्डर के मुताबिक ये कहा गया कि जो ये रेस्टोरेंट्स हैं ये स्टेट लैंड के ऊपर बने हैं। सवाल कई सारे हैं, मैं लगातार इसके ऊपर जो है रोज़ाना आपको कोई ना कोई वीडियो दिखा रहा हूँ कि कितना लॉस हो चुका है अभी तक 4 दिनों में इन रेस्टोरेंट मालिकों का, जिन्होंने लाखों रुपए लगाकर इस रोड की शोभा बढ़ाई। आज आप इस रोड के ऊपर सेल्फीज़ लेने आते हैं, इन रेस्टोरेंट्स के बाहर खड़े होकर सेल्फीज़ लेते हैं, लेकिन आज देखिए दुख की बात यह है कि ये सभी टेबल्स आज यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं। इन टेबल्स का भरा होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों ने छोटा अपना एक कामकाज स्टार्ट किया है, क्योंकि सरकारी नौकरी है नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, लेकिन अब ये सब बंद पड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से अभी कोई फर्दर ऑर्डर नहीं आया है जिसकी हम आपको जानकारी दें कि ये रेस्टोरेंट्स कब खुलने हैं। आज यहाँ पर लोकल लोगों ने और जो रेस्टोरेंट मालिक हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया और प्रदर्शन करके सरकार को ये बताने की चेष्टा की कि भाई आप लोगों ने जो डिसीज़न लिया है इसके बारे में कुछ सोचें। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, जिनमें से एक जिस रेस्टोरेंट में मैं खड़ा हूं उन्हीं के मालिक हैं मिस्टर एंजल सिंह, और कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले हम एंजल सिंह जी से ही बात करते हैं। एंजल जी, आज लगातार चौथा दिन हो गया है, नुकसान काफ़ी हो रहा है। आपने कईयों की जगह ये खरीदी हुई है, कईयों ने रेंट पे ली हुई है, बिजली का किराया आपका, और एम्प्लॉयज़ जो आपने रखे हैं, कुक्स रखे हैं, उनका किराया, ये बर्डन तो बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, बर्डन तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे पे इस टाइम। आज 4th डे में बस 4 दिन पहले जो मैम आए थे सुबह और तहसीलदार, नायब तहसीलदार आए थे कि उन्होंने यही चीज़ बोली कि आप रेस्टोरेंट बंद कीजिए। अब ये नहीं बताया था कब तक बंद करना है, और ये बताया सर बंद कीजिए। और तब से लेके आज तक हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट का कोई नहीं आया यहाँ पे कि आपके पास ये नोटिस है, ये नोटिस आपको देते हैं, या आप वहाँ पे जाके बात कीजिए, या आप डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाइए। किसी ने कोई डॉक्यूमेंट दिया, पर मैम ने ट्वीट शाम को किया था, हमारे डीसी मैम ने, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे दिखा दीजिए ये चीज़ें। बट वहाँ पे जाते ऑफिस में तो कोई भी ना मैम मिलने को तैयार है, कमिश्नर ना कोई सर मिलने को तैयार है, ना तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ना ACR, कोई भी मिलने को तैयार नहीं है। कोई भी किसी को पूछो कहते हैं ऊपर से ऑर्डर क्यों आया, बंद करवाए जी, ऊपर से ऑर्डर, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ उसके बाद जाते हैं, वो कहता है उसके बाद जाएं। ये कहा स्टेट लैंड पर है, तो अगर ये स्टेट लैंड पर है तो जब इनका काम आपके रेस्टोरेंट्स का शुरू हो रहा था, आपके रेस्टोरेंट को मुझे लगता है कि 4-5 महीने हुए खुले हुए, खींच के 1-1.25 महीना हुआ है। तब आपको रोका नहीं किया गया? तब आपको नहीं किसी ने बोला? तब आपने परमिशंस ली थी? तब आपने NOC सब क्लियर करवाई थी? देखिए आशीष जी, हमने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए थे। आपको इतना नॉलेज होगी कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में विदाउट डॉक्यूमेंट्स मीटर नहीं लगता है। और आप देख सकते हैं हमारे वहाँ पे मीटर लगा हुआ है, बिजली का मीटर लगा हुआ है, बिजली पानी का बिल जा रहा है, हर डॉक्यूमेंट्स लिया। अगर गवर्नमेंट ने हमसे ये चीज़ सारी ली हुई है, और आपको पता है अगर हमने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया है, रातों रात तो स्ट्रक्चर बन नहीं सकता कि हमने चोरी रातों रात खड़ा कर दिया हो। सर, इसको बनने में भी 4-5 महीने लगे हैं। तो 4-5 महीने तक मेरे पास कोई टीम नहीं आई था। तब मेरे पास कोई JD का नहीं है। कभी बोलते JD से बात करो, कोई बोलते म्यूनसिपलिटी से बात करो, कोई बोलते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात करो। आज हमारे पास क्यों? और हमें जुमा 8 दिन नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए, जो कि इतने सालों से 40-50 सालों से लोगों के मिनिस्टर लोगों ने कोठियाँ बना के रखी हुई है पूरे जम्मू में, उनको आज तक किसी ने नोटिस नहीं दिया। इस कमर्शियल लाइन में ऐसे ऐसे शोरूम बने हुए हैं जिधर नीचे नाले बने हुए हैं और ऊपर 5-5 मंजिल बिल्डिंगें बनी हैं, वहाँ पे कोई नहीं, कि कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा नहीं गया कि आप इसको क्लोज़ कर दो। जैसे हमारे पास आए 4 दिन पहले कि आप क्लोज़ कर दो। आज क्यों? हमारे पे ही क्यों? क्योंकि कुछ सिटीज़ के ऐसे ऐसे होटल्स हैं जिन्होंने मिली भगत बना के पैसा चढ़ाया और हमारे ऊपर ये आज एक्शन लाया। मेन बात ये है। मतलब आप कहने का मतलब है जो रेस्टोरेंट्स सिटी में हैं, हाँ जी, इस रोड पर काम बंद हो गया, इस रोड पे नहीं थे। आज इस रोड पे हमने ये नई थीम लाई है। 6 बजे के बाद यहाँ पे फैमिलीज, यहाँ पे पूरा वेराना था। आज की डेट पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैमिलीज आ रही है। क्यों? सिटीज़ में क्राउड है, सिटीज़ में पोल्यूशन है, सिटी में जाम है, लोग बाहर निकलना चाहते हैं, और रेट्स जो सिटी के है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। एक छोटी फैमिली भी आके अपनी फैमिली लाती है, एक डिनर करती है, एक लंच करती है। हमने ये चीज़ में रेट्स हमने कम रखे, हमने क्वालिटी दी है। हमारा एम्बियंस ऐसा है कि यहाँ पे फैमिलीज आती है, एंजॉय करके जाती है।
बट सिटीज़ वालों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने ऊपर हाई एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, ऐसे ऐसे बात है, ये है वो है, पैसा दिया होगा, कुछ भी किया होगा। मुझे आप ये बताइए, जितने इस पूरे कुंजवानी तक आप चले जाएं, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा, कुंजवानी तक आप चले जाएं, कौन सी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री है? जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, कौन सी प्रॉपर्टी रजिस्ट्री है? वो सब सर नाले के साथ है। एक बहुत बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि जो रेस्टोरेंट्स जिनका काम कम हो चुका था सिद्रा रोड के ऊपर रेस्टोरेंट बनने की वजह से, हो सकता है कि उनका प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन पे हो, ये एंजल सिंह जी का कहना है। मैं एंजल जी आपसे एक बार फिर से बात करूंगा क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि क्यों बंद कर दिया गया और बिना कोई ऐसी आपने बिना कोई नोटिस किसी के और ना बात कोई के। आपने यहाँ पर रूल तोड़े हैं, कोई एसओपीज नहीं तोड़ी, कोविड की एसओपीज को सब आप देख रहे हैं। आपका नाम क्या? मेरा नाम बब्बू चौधरी। चौधरी साहब, क्या आप कहना चाहते हैं? लोगों का बिजनेस था, सरकारी नौकरी है नहीं, जो छोटा छोटा बिजनेस खड़ा करके लोग अपना एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं आगे लोगों को, उसके ऊपर भी बंद कर देंगे तो कहाँ जाएंगे लोग? आशीष भैया, मेरा रेस्टोरेंट यहाँ पे 2006 से है। ठीक है जी, हमने कोविड-19 में बंद हुआ, अब दोबारा स्टार्ट किया। ठीक है जी, अगर स्टे लैंड में ये था, मेरी 1956 की मेरी ज़मीन के यहाँ के डॉक्यूमेंट है। 200-300 साल पुराने हम यहाँ के रहने वाले चौधरी फैमिली से, गुज्जर बरादरी से हम बिलोंग करते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है जी, अब ये डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट अपने ऑफिस में बैठकर जो कैंसिल कर दें, जेडिया के नाम कर दें ट्रांसफ़र, स्टे लैंड बना दें, वो करते रहें। कि 2006 से आप देखो कि पहले छोटा सा चाय का खोखा था हमारा, उसके बाद अब हमने नीचे मकान है, ऊपर दुकानें बनाई है, थोड़ा करके अपना काम रोज़गार चला रहे हैं। तो आज इनको स्टे लैंड जो देखी, जब हमने इतना पैसा लगा दिया, कम से कम भी लाखों रुपए हर एक ने लगाए हैं। ठीक है जी, आज स्टे लैंड दिखी, जो हमारा पैसा लगा वो कौन देगा? जो हमारा स्टाफ सारा बैठा है, जितना भी हमारा बाल बच्चे सारे घर में बैठे हैं, उनका कौन देगा हमें? अगर स्टे लैंड थी, हम इतनी देर से 15-20 साल से हम रेस्टोरेंट चला रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले हमारा। एंजल जी ने भी कहा स्टेट लैंड की अगर ये बात करें, चलो एक मिनट के लिए मान लेते हैं ये 29 स्ट्रक्चर स्टेट लैंड पे बने हैं, तो वो बंगले जो सरकारी बंगले स्टेट लैंड पे आज भी बने हुए हैं जम्मू के अंदर, उन इलाकों में जिनके ऊपर लगातार बीजेपी और कई सारे लीडर्स ये कहते हैं कि डेमोग्राफी चेंज हुई है यहाँ पर, उनको क्यों नहीं खाली करवाया गया? उसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी हैं, उसके अंदर कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये सिर्फ गरीब लोगों के लिए है स्टेट लैंड, ये सारा कुछ उनके लिए कुछ नहीं है। ये वो कर सकते हैं, वो स्टेट लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में सारे बैठे हैं। पूरे जम्मू में आपको पता ही है कहाँ है स्टेट लैंड, कहाँ मालकी कितना है, सब कुछ सब जानते हैं। मुझे सिर्फ इसी लाइन पे इनको दिख रहा है, तो बाकी कहीं नहीं दिख रहा। मैं एंजल जी से बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले आपको फिर से दिखा दूं, ये टेबल खाली पड़े हैं यहाँ पर। मेरे साथ बात करने के लिए एक और जिनसे हम बात करेंगे, आप आइए ज़रा, क्योंकि इनसे मैं बात करूंगा। ये यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, पूरा स्टाफ देखते हैं, जितना भी यहाँ पे स्टाफ रहता है और जितने भी लोग आते हैं उनको क्वालिटी फूड मिले, उनसे बात करते हैं। क्योंकि आजकल जो रेस्टोरेंट्स में, खास करके इन रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा है, हर एक टेबल के ऊपर ये ज़रूर पूछा जाता है कि आपको फूड क्वालिटी कैसी लगी, आपको यहाँ का मैनेजमेंट कैसा लगा। अगर किसी कंप्लेन हो तो उसके ऊपर काम भी किया जाता है। आपका नाम क्या है? प्रेम। प्रेम जी, आपके पास जो पूरा मैनेजमेंट का रहता है, कितना आपको 4 दिन से नुकसान उठाना पड़ रहा है? और आपके पास एम्प्लॉय भी हैं, दूर दूर से आते हैं लोग, और बिलावर, बसोली, ये उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, पुंछ, यहाँ से लोग आपके पास जो हैं काम कर रहे हैं, सिर्फ आपके पास नहीं और रेस्टोरेंट्स में भी। तो कितना नुकसान उन लोगों का भी हो रहा है, और उनमें भी अब डर आ गया होगा कि भाई पता नहीं रेस्टोरेंट्स कब खुलेंगे, उनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। सर बेसिकली ये कोविड के टाइम से भी हमारे स्टाफ ने काफ़ी सफ़र किया। गवर्नमेंट ने कोविड में भी कुछ नहीं किया। हमारे जो खासकर होटल इंडस्ट्री, मतलब रेस्टोरेंट का स्टाफ हो, आप होटल का ले लो, रेस्टोरेंट का स्टाफ ले लो, उस टाइम भी ये चीज़ नहीं हुई। जैसे हमारा मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयमेंट जैसे ट्रैक पे शुरू हो गई चलना, उसके बाद ये अब नया झमेला स्टार्ट कर दिया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, हमको नहीं पता ये क्या इश्यूज़ है यहाँ के, क्या नहीं है, बट स्टाफ को एंड ऑफ द डे सैलरी चाहिए, उसने अपना घर चलाना है। कई बंदों ने इसी सैलरी पे EMI ले रखी है, कई बंदों ने काफ़ी सारे मतलब बैंक्स में किसी के लोन चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें मतलब ये सैलरी में ही कवर होगी। अब 4 दिन हो गए ये मतलब बंद पड़ा हुआ हमारा, तो स्टाफ का मतलब नुकसान कितना देखो। तो उसकी वजह से अब मालिक क्या करे, अब मालिक सैलरी कहाँ से दे? 4 दिन से बंद पड़ा है, हमारा इतना स्टॉक मतलब वेस्ट हो गया है। अभी लास्ट दिन जिस दिन सैटरडे को बंद हुआ था, उससे पहले हमने कम से कम काफ़ी स्टॉक मंगाया था, तो वो सारा वेस्ट हो गया सारा।
अब वो कहाँ जाएगा, एक उसका नुकसान, दूसरे नंबर पे हमारा पर डे का जो सेल था वो कितना ख़त्म हो गया। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती जो स्टाफ सफ़र कर रहा है। इस एरिया में कम से कम 300 से 400 स्टाफ काम करता है। अगर इस रोड में पूरी बात करो रेस्टोरेंट्स में, वो सारा हो गया बेरोज़गार, वो कहाँ जाए। अब इतना स्टाफ को रोज़गार को कहाँ पे जाएगा, और कहाँ रोज़गार मिलेगा, वो काफ़ी सारी चीज़ें सोचने वाली है। तो ये चीज़ उनको सोचनी पड़ेगी कि इतना स्टाफ कहाँ जाएगा, उनको एम्प्लॉयमेंट कौन देगा। या तो फिर सरकार को ऐसा हो कि सरकार उनकी सुने या उनको पैसा वगैरह दे तो उनको कहीं एम्प्लॉयमेंट दे, वो तो कर नहीं सकती। तो अब स्टाफ की बात आए, जो स्टाफ सारा परेशान हो गया, इनके फैमिलीज पर परेशान हो गई है कि भाई ये ऐसा क्या हो गया। तो ये चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचनी है कि एंड ऑफ द डे वहाँ स्टाफ भी काम कर रहा है, उनके बारे में भी सोचना है। बाकी रही स्टेट लैंड की, अपने जेडीए लैंड की, स्टाफ को इससे मतलब नहीं होता है। स्टाफ को अपनी सैलरी से मतलब होता है कि सैलरी मैं कहाँ से लूँ। तो जहाँ पे जिस भी कंपनी में काम करो उसने सैलरी पे काम करना है, बट ये नया इशू खड़ा कर दिया है। तो इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि स्टाफ की सैलरी कहाँ से निकालनी है। कोविड के दिनों में भी चलो ये रेस्टोरेंट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये तो उसको भी 1-1.5 महीना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जितने रेस्टोरेंट्स थे, बाकी रेस्टोरेंट्स के जो मालिक हैं उन्होंने कोविड के दिनों में अपने मुलाजमों को बाहर नहीं निकाला, उनकी तनख्वाह दी, चाहे अपने घर से पैसे ला के उनकी तनख्वाह दी, लेकिन तनख्वाह दी। ये रेस्टोरेंट भी अगर 6 महीने 8 महीने पुराना होता तो यहाँ पर भी जो स्टाफ है कोरोना या लॉकडाउन के दिनों में उनको भी पैसा दिया जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो ये भी एक वही कंसेप्ट है, ये भी आत्मनिर्भर भारत का ही कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें आप खुद जो जॉब्स हैं उनको जनरेट कर रहे हैं, लोगों में नौकरियां आप लोग बांट रहे हैं, कितने लोगों का घर चला रहे हैं। एंजल, बिल्कुल आखिर में स्टेट लैंड के ऊपर ये जो बना हुए हैं रेस्टोरेंट, 29 स्ट्रक्चर जो बंद हुए हैं, स्टेट लैंड पे काफ़ी सारे और भी बंगले हैं, सरकारी बंगले बने हुए, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं कहा गया, लेकिन वो जगहें जहाँ पर लोग आते थे, फैमिलीज़, या आप लोगों ने जॉब्स दी हुई थी, आप लोगों के ऊपर ही पहले गाज गिरी है। देखिए जी, फॉर्मर मिनिस्टर में सबसे पहले बात करूंगा, मुझे एक बात बताएं, कौन सा मिनिस्टर ऐसा है जिसके पास रजिस्ट्री जगह बैठी हुई है। इस टाइम आप ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है जगह, जो इस हाईवे से अंदर एक कॉलोनी बसी हुई है, वहाँ पे तो सारी गवर्नमेंट रहती है और सारी वो फॉरेस्ट और स्टेट लैंड में बैठती है। बठिंडी सारा मिनिस्टर नहीं बैठती है, वो क्या है, वो कौन सी रजिस्ट्री है। सर मैं गवर्नर साहब से, ये गवर्नर साहब वीडियो देख रहे होंगे और डीसी मैम भी देख रहे होंगे, मैं उनसे सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पे जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है, जितने भी, चाहे वो एक्स मिनिस्टर है, चाहे वो एमएलएज है, चाहे कुछ भी है, कोई भी मिनिस्टर लाइन में है ना सर, वो सारे क्यों फॉरेस्ट लैंड में और स्टेट लैंड में बैठे हैं। हमारे पे ही क्यों कसा, ये कितना इन्होंने टॉर्चर किया, हमारे पे ही क्यों टारगेट बनाया। हम सिर्फ जुमा 8 दिन से आए, हम छोटे लोग हैं, हमारी सिफारिश नहीं जाती है। और कुछ रेस्टोरेंट इसी लाइन में हैं, जगह सब एक ही है, खाता नंबर एक ही है, सब कुछ एक ही है, वो क्यों खुले हैं। सर अप्रोच है, फ़ोन है, पैसा है, बस सर यही चीज़ दिखा के आज ये चुप करके बैठे हैं। हमारे पास ये सब कुछ नहीं है, इसलिए हमारे बंद है। आपके पास कोई लोकल लीडरशिप से आपने कांटेक्ट किया, या आपने, या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बात की आपने कि आपके साथ ये जो हो रहा है, कुछ बीच में आवाज़ उठाएं आपकी? नहीं सर, हमने किसी से कोई बात नहीं की। हम सर बात तब करते कि हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है, हमारे पास A to Z है। हमारे ऊपर सिर्फ दबाव डाला जा रहा है, क्योंकि जो ये सिटी के होटल्स है वहाँ पे कोई नहीं जाता है, उनके रेट्स हाई थे, क्यों जाएगा कोई। वहाँ पे बड़ा पोल्यूशन था, वहाँ पे जाम था, काफ़ी कुछ था। उनको खुद सर, हमने किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं बुलाया, खुद वहाँ पे आके इन्होंने एक एम्बियंस देखा, एक फूड क्वालिटी देखी, हर चीज़ देखी। सर हम क्यों किसी से ज़बरदस्ती करेंगे, खुद आके अपना एक हमारे यहाँ की लाइन जो थी, एक पूरी एक थीम बनाई थी हमने, एक फैमिली रेस्टोरेंट बनाया। 6 बजे से बाद कोई फैमिली जाती नहीं थी, आज की डेट में यहाँ पे 11 बजे फैमिलीज आती है। रीज़न कि एक सेफ़ है, सिक्योरिटी फील करते हैं, डैट रीज़न यहाँ पे आने शुरू हुए थे। एक नया चाम बनाया था, आज तक किसी ने आई लव जम्मू का बार बोर्ड यहाँ पे किसी मिनिस्टर नहीं लगवाया कि एक एग्रीकल्चर जो एक अपना इन्वायरमेंट पार्क्स होते हैं वहाँ पे बाहर लगाए, बट किसी ने ये चीज़, हमने एक नई थीम सोची, हमने नई चीज़ थीम लाई, उसी को हमें टारगेट किया जा रहा है। बट जितने भी, मैं आशीष जी आपके एक चैनल से सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ मैम को और सर को, गवर्नर सर को, कि आप पहले उनके दरवाजे खटकाएं, उनको नॉक कीजिए, उनको नोटिस दीजिए, जो इस टाइम पूरे इलीगल प्रॉपर्टीज में बैठे हुए हैं, जिनके पास कोई कागज़ नहीं है। हमारे पास तो सर फिर भी डॉक्यूमेंट्स है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया एंजल जी और जो बाकी साथियों ने हमारे साथ बात की। सिदड़ा रेस्टोरेंट्स जो 29 स्ट्रक्चर्स बंद किए थे, आज चौथा दिन है, ये सभी बंद हैं। लाखों रुपए का नुकसान,
अभी तक यहाँ के रेस्टोरेंट मालिकों का हो चुका है। ये तो अभी मैंने अप्रॉक्सीमेटली नुकसान बताया, पता नहीं नुकसान कितना है। जिस दिन इनको बंद करने के लिए कहा गया उस दिन शनिवार था, और आप जानते हैं कि सैटरडे और संडे को ही वीकेंड्स में लोग ज़्यादा आते हैं, उसी दिन ज़्यादा खाने का सामान भी इकट्ठा किया जाता है ताकि इनका काम चलता रहे। दोनों दिनों का सामान इनका ख़राब हो गया, बाहर फेंकना पड़ा और नुकसान आपके सामने है। सरकार को भी चाहिए कि अगर कहीं पर जॉब जनरेट हो रही हैं या अगर टूरिज़्म विभाग इस तरह के काम नहीं कर रहा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने दिया जाए। आशीष कोहली, क्या नाम है, अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कई लोगों को इस वीडियो के माध्यम से परेशानी हो रही होगी और वो कई सारे नुक्ताचीनी निकाल रहे होंगे, वो निकाल सकते हैं, उनका पूरा हक है। लेकिन मैं एक चीज़ डोगरी परती आगा कि डोगरेओ अपने डोगरे भरावां दा साथ दिओ, यूनिटी रखो, क्योंकि अगर तुस लोग यूनिटी रख गए तां गै जम्मू च डोगरे बचने। धन्यवाद, जय हिंद।